वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम db2 का एक और फंक्शन कवर करेंगे जो है पावर। पावर फंक्शन क्या करता है, आप किसी भी नंबर का अगर पावर कैलकुलेट करना चाहते हो तो उस केस पे आप पावर फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है। इसको कैसे यूज़ करना और रिक्वायरमेंट क्या होगी उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले एक टेबल का डेटा आपको शो करूँगा। तो मैं एक क्वेरी चला रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित1/emp। ठीक है, यहाँ पे मेरा शर्मित1 लाइब्रेरी नेम है और emp मेरे टेबल का नेम है। अब यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी सारे कॉलम है। अगर मैं शिफ्ट F8 करूँगा तो मैं इस कॉलम को अपने एग्जाम्पल के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ इसी को प्रिंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, उस कॉलम का नेम है नंबर्स। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ नंबर्स में एक वैल्यू जो फर्स्ट रो में है वो 2 स्टोर है। मैंने बाकियों में वैल्यू सेट नहीं की क्योंकि हम एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम के अंदर सिर्फ इसी वैल्यू को फेच कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर बाकियों में भी होगा तो भी आपका आउटपुट वैसे ही आएगा। अब देखते हैं इसको एसक्यूएल आरपीजीएल में हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, सिंपल लिखना है डीसीएल एसक्यू। हमने यहाँ पे क्या किया, एक एसक्यूएल स्टेट कांस्टेंट डिक्लेयर किया 5 टाइम्स जीरोस के साथ में। फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया रिजल्ट नेम से। तो कांस्टेंट से तो क्या करेंगे, हम क्वेरी को वेरीफाई करेंगे कि वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई या नहीं, और रिजल्ट से हम चेक करेंगे कि हमारा जो भी आउटपुट आएगा उसको प्रिंट करने के लिए यूज़ में लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कमिटमेंट कंट्रोल सेट किया हुआ है हमने नन पे। ये इसकी कोई नीड नहीं है अभी के लिए क्योंकि इस प्रोग्राम में सिर्फ रीड कर रहे हैं। बट अगर आप टेबल मॉडिफाई भी कर रहे हो तो उस केस में आपको ये नन रखना ज़रूरी होगा। ठीक है, बट अगर सिर्फ रीड कर रहे हो तो उस केस में आप इन लाइन को स्किप भी कर सकते हो। बाद में हमने क्या किया, एक क्वेरी रन किया। क्वेरी रन करने के लिए आपको लिखना है एग्जैक्ट एसक्यूएल, एग्जीक्यूट एसक्यूएल, सेलेक्ट पावर। ये हमारा फंक्शन का नेम है पावर। इसमें दो आर्ग्यूमेंट आएंगे। पहला वो आर्ग्यूमेंट जिसको आपको यूज़ करना है, जिसके लिए पावर कैलकुलेट करना है, और फिर कितना पावर उसका कैलकुलेट करना है वो यहाँ पे आपको वैल्यू डालना होगा। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 3। तो नंबर्स में है 2, तो 2 की पावर 3 जो भी आउटपुट आएगा वो स्टोर होगा हमारा रिजल्ट होस्ट वेरिएबल में। कहाँ से डेटा ला रहे हैं, EMP टेबल से। फैच क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो, फर्स्ट 1 रो ओनली। ठीक है, तो यहाँ से हम सिर्फ फर्स्ट रो को फेच कर रहे हैं। और अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि मैं एसक्यूएल स्टेट को चेक कर रहा हूँ। अगर वो वैलिड है तो डिस्प्ले करेंगे रिजल्ट को, और नहीं है तो एसक्यूएल स्टेट क्वेरी एंडेड विद एन एरर और INR को ऑन कर देंगे। करते हैं इसको कंपाइल, कॉल करते हैं। तो आउटपुट क्या आ रहा है आपके पास, 8 आ रहा है। 8 क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर हम टेबल का डेटा फिर से चेक करें तो हमारे पास वहाँ पे वैल्यू थी स्टोर 2। तो 2 की पावर अगर आप 3 टाइम्स कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आप आउटपुट आएगा 8, जो आ रहा है हमारा करेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक जितने फंक्शंस देखे उनमें हम एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे, बट यहाँ पे आपको 2 आर्ग्यूमेंट पास करने हैं। पहला नंबर्स और दूसरा जितने टाइम आपको उसको पावर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले में तो वो नंबर आ जाएगा जिसका पावर कैलकुलेट करना है, और सेकेंड वाले में कितने टाइम उसको पावर कैलकुलेट करना है वो आप यहाँ पे पास कर सकते हो। ठीक है, सेम चीज़ को अगर आप यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो। आपको सिंपली लिखना है सेलेक्ट, या इसी क्वेरी को अगर हम रीयूज़ करें तो आपको यहाँ पे जस्ट लगाना पावर। इसको मैं नंबर्स करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखोगे POWER पावर। ठीक है, यहाँ पे पैरेंथेसिस में पहला आर्ग्यूमेंट तो ये नंबर्स ही हो जाएगा, और दूसरा आर्ग्यूमेंट कॉमा देके हम दे देंगे यहाँ पे 3 और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे 8 आ रहा है ना। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर यही वैल्यू अगर मैं चेंज करता हूँ 2 to the power 5 करता हूँ तो जो भी आउटपुट आएगा वो इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से पावर कैलकुलेट करेगा। अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4, तो ये जो भी आउटपुट आएगा वो इस तरह से आएगा। ठीक है, तो जब भी आपको किसी नंबर का पावर कैलकुलेट करना है तो उस केस में आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। ये 2 आर्ग्यूमेंट लेगा, पहला वो नंबर और दूसरा उसकी पावर कितने टाइम कैलकुलेट करना है वो। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।